ये मगवाणी है। दिस इज मगवाणी। आप सुन रहे हैं मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार। Now you are listening to the Shakadweepiya news presented by Magwani Samachar Prabhag। ये मगवाणी है। अब आप दीनदयाल शर्मा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रोफेसर नंद किशोर पांडेय फिजी के शहर नांदी में सम्मानित। विश्व हिंदी सम्मेलन में करने गए थे प्रतिनिधित्व। मगवाणी ने किया महिला मंडल का गठन। अखिल भारतीय कवियत्री सम्मेलन से होगी गतिविधियों की शुरुआत। चुरू राजस्थान की बिटिया ने दिया साहस का परिचय। घोड़ी पर निकाली बारात। सर्वत्र हो रही है चर्चा। मगवाणी ने जारी किए 2 राज्यों के पोस्टर। कर्नाटक और दिल्ली में बनाई गई जिला प्रतिनिधियों की टीम। शाकद्वीपीय समाज के संत माधवदास के 10वें परिनिर्वाण दिवस पर होंगे कई कार्यक्रम। राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रही है तैयारियां। और कर्नाटक में सज्जन राज पोखरमल का निधन। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर से सूचना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर नंद किशोर पांडेय को फिजी के नांदी शहर में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया है। ज्ञातव्य है कि प्रोफेसर पांडेय का नाम उन 12 भारतीय विद्वानों में शामिल है जिन्हें इस वर्ष उक्त समारोह में सम्मानित करने हेतु बुलाया गया था। यह अपने समाज के लिए गौरव की बात है। जैसलमेर से नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी प्रशांत शर्मा को राजस्व मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत हुए दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया है। पूर्णिया, बिहार से श्री रमेश चंद्र मिश्र ने सूचित किया है कि पूर्णिया कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर C.K. मिश्र को मुंगेर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। दिल्ली से सूचना है कि प्रतिष्ठित पत्रकार, लेखक और दिल्ली स्थित विवेकानंद स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्र का निर्वाचन दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट में बतौर सदस्य 5 वर्षों के लिए हुआ है। ज्ञातव्य है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की इस उच्चतम समिति की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अजमेर से अधिवक्ता राजेश शर्मा ने सूचित किया है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में श्री दीपक शर्मा की पुत्री हर्षिता शर्मा को स्नातकोत्तर हिंदी में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। ये सम्मान उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र के हाथों प्रदान किया गया। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। शाकद्वीपीय जागरण के लिए सतत प्रयासरत मगवाणी ने समाज की आधी आबादी को अपने प्रयासों में बराबर का महत्व देते हुए मगवाणी महिला मंडल का गठन किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मगवाणी संयोजक विवेकानंद मिश्र ने दिल्ली से बताया कि नवगठित महिला मंडल की कार्यकारिणी में देश के 11 राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस महिला मंडल में ओडिशा की श्रीमती प्रमिला शर्मा को समन्वयक और दिल्ली की श्रीमती अंबुज मिश्रा को उप समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। इस नवगठित मगवाणी महिला मंडल द्वारा होली के अवसर पर एक ऑनलाइन अखिल भारतीय शाकद्वीपीय कवियत्री सम्मेलन का आयोजन करवाया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों की 15 विदुषी कवित्रियों से सुशोभित इस आयोजन के प्री रिकॉर्डेड वीडियो को 25 फरवरी को रात्रि 8 बजे यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए देखा जा सकेगा। इस मगवाणी महिला मंडल का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें देश की वो घरेलू और कामकाजी विदुषी महिलाएं लगातार बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं जो अपने सतत सक्रिय प्रयासों से समाज को प्रेरित करती रहती हैं। राजस्थान से एक बहुत ही प्रेरक समाचार प्राप्त हुआ है। ये समाचार उस बहादुर बेटी और उसके परिवार वालों से संबंधित है जिसने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट प्रवाचिका कामिनी शर्मा की आवाज में। राजस्थान के चूरू जिला अंतर्गत सरदार शहर में जलदाय विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री प्रभुदत्त भोजक ने अपनी बेटी रेणु भोजक की शादी के अवसर पर घोड़ी में बिठाकर बिंदोरी निकाली। राजस्थान के चूरू जिला अंतर्गत सरदार शहर में जलदाय विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री प्रभुदत्त भोजक ने अपनी बेटी रेणु भोजक की शादी के अवसर पर घोड़ी में बिठाकर बिंदोरी निकाली। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री प्रभुदत्त भोजक की बेटी रेणु भोजक की शादी गत 31 जनवरी को लाडनू निवासी दिवाकर भोजक के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर रेणु ने उपस्थित लोगों को बूंद बूंद पानी बचाने तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई बिंदोरी सरदार शहर स्थित उनके घर से शुरू होकर कुबेर कुंज में समाप्त हुई।
विवाह के अवसर पर समाज की होनहार बेटी द्वारा इस कार्यक्रम से दिए गए संदेश से मग समाज में उत्साह का वातावरण है। मगवाणी समाचार एकांश के लिए जालोर राजस्थान से कामिनी शर्मा। मगवाणी उप समन्वयक श्री महेंद्र पांडेय ने बताया है कि मगवाणी कर्नाटक का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। श्री शाकद्वीपीय समाज बेंगलोर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री चंपालाल शर्मा को कर्नाटक का राज्य प्रतिनिधि बनाया गया है। श्री चंपालाल जी ने मगवाणी कर्नाटक का प्रभार संभालते ही 12 जिला प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए हैं। श्री पांडेय ने यह भी बताया कि मगवाणी दिल्ली एनसीआर का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इसमें दिल्ली में विद्यमान 2 शाकद्वीपीय संस्थाओं भास्कर दिल्ली तथा राष्ट्रीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज संगठन के 5-5 जिला प्रतिनिधि बनाए गए हैं। दिल्ली से संस्था भास्कर के अध्यक्ष प्रणव कुमार मिश्र ने सूचित किया है कि संस्था द्वारा होली मिलन 26 फरवरी को रोहिणी सेक्टर 5 स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित होगा। बेंगलुरु सेंट्रल से भूपेश कश्यप ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय समाज के ब्रह्मलीन संत माधवदास महाराज का 10वीं निर्वाण दिवस 26 फरवरी को भव्यता से मनाया जाएगा। ये आयोजन बेंगलुरु की माधव सेवा समिति के तत्वावधान में बिन्नी मील रोड स्थित जांगीड़ समाज भवन में संपन्न होगा। ऐसी ही खबरें राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से भी आ रही हैं। और अब कुछ श्रद्धांजलि व शोक समाचार। कवर्धा छत्तीसगढ़ से शुभम शर्मा ने सूचित किया है कि आदित्य शाकद्वीपीय युवा कल्याण समिति ने स्वर्गीय थम्हन प्रसाद शर्मा की 13वीं क्रिया में समाज से प्राप्त 11,751 रुपए की श्रद्धांजलि राशि उनके परिवार के मुखिया श्री बलदाऊ प्रसाद शर्मा को प्रदान की। कर्नाटक से चंपालाल शर्मा ने सूचित किया है कि बेंगलुरु समाज के समर्पित समाज सेवी सज्जनराज पोखरमल जी का निधन हो गया है। इन दोनों ही समाचारों से समाज में दुख का वातावरण है। इसी के साथ मगवाणी समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचारों का यह विशेष हिंदी बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। दीनदयाल शर्मा को दीजिए अनुमति। जय भास्कर।